नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। तो दोस्तों, आज के पेपर का रिव्यू आ चुका है और बहुत ही अच्छे आज जो पेपर था, हिंदी की अपेक्षा आज थोड़ा इजीली पूछा गया था। मॉडरेट कम क्वेश्चन पूछे गए थे और लगभग सिलेबस में जो प्रश्न था वही पूछा गया था। तो पार्ट फर्स्ट भाग आ में क्या पूछा गया ये भी बात करेंगे, पार्ट बी में क्या पूछा गया ये भी बात करेंगे, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन कितना है पार्ट फर्स्ट में वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे पार्ट बी में, जो आपका इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश का आपका पेपर था, तो इंग्लिश में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वह इंग्लिश लिटरेचर से पूछा गया है, यानी इतिहास बस कह सकते हैं। जैसे आपका हिंदी इतिहास था, वैसे भी इंग्लिश में भी आपका लिटरेचर होता है। तो इंग्लिश लिटरेचर से 35 से 40 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, कि कौन किसकी पोएम है, किसका पोएट है, ये सारी चीज़ें हो गई। पोएम पोएट हो गया। और लेवल देखा जाए तो आपको जो बीए और एमए आपने जो किया होगा उस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो बीए एमए में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। बीए एमए तक के लेवल के यहाँ पे पूछा गया है। और आज जो पोएम पूछा गया था अनीता देसाई जी, ठीक है, अनीता देसाई से संबंधित पोएम जो है पूछी गई थी, उनसे रिलेटेड पूछा गया था लिटरेचर में। और पोएट्री के पूछे गए हैं। 10 से 12 प्रश्न आपके पोएट्री के पूछे गए हैं, कौन किसका पोएम पोएट, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं नरेशन के आए तो नरेशन के टॉपिक को कवर कर लेना है। ठीक है, नरेशन के टॉपिक को कवर करना है। नरेशन के टॉपिक में जो प्रश्न पूछे गए हैं, नरेशन में आपके 12 से लेके 15 प्रश्न पूछे गए हैं नरेशन के। और इसके साथ आर्टिकल से आज नहीं पूछा गया है। ए अंदा का जो प्रयोग है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल से प्रश्न नहीं आए हुए हैं। और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से प्रश्न आया हुआ है। 6 से 8 प्रश्न आपके पैसिव और एक्टिव वॉइस से प्रश्न आए हुए हैं। तो पैसिव और एक्टिव वॉइस को रीड कर लेना है। और फिनोन रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, फिनोन रिलेटेड भी पूछा गया है। एंटोनेम्स पढ़ लीजिएगा, एंटोनेम्स पूछा गया है। तो इंग्लिश में भी आपका पर्यायवाची और विलोम इंग्लिश में भी पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक कवर कर लेना है। एंड अनसीन पैसेज से आए हुए थे, 5-7 अनसीन पैसेज आए थे, 5 से लेके 7 अनसीन पैसेज आए थे और उसी से ग्रामर या क्वेश्चंस पूछे गए। तो 5 से 7 आपके अनसीन पैसेज आए हुए थे। तो ये था टॉपिक। तो आज कह सकते हैं थोड़ा वर्ग एक हिंदी के लेवल से इंग्लिश का पेपर थोड़ा इजली था, वही आया हुआ है जो आपके पढ़े हुए। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी की होगी, महीने 15-20 दिन, 1 महीने, ठीक है, 2 महीने आपने तैयारी की है, तो बहुत अच्छा कवर गया होगा। और लगभग एवरेज कह सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है तो 100 से लेके 110 कह सकते हैं नॉर्मल है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा तो 100 से ऊपर आपका लेडी आ रहा है। वैसे भी क्वालिफाइड है, 90 से ऊपर क्वालिफाइड है सभी का। तो लगभग हिंदी के अपेक्षा इसमें ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। और पहले पार्ट की बात करते हैं कि पहले पार्ट में क्या पूछा गया। तो मेन जो है इंग्लिश में आपका इंग्लिश लिटरेचर हो गया, पोएट्री हो गई, नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो गया। 6 से 8 क्वेश्चंस आए। आपको फिनोन रिलेटेड पढ़ लेना है, एंटोनेम्स पढ़ लेना है। अनसीन पैसेज आ रहे हैं, तो अनसीन पैसेज वही आ रहे हैं जो बीए एमए से रिलेटेड है। कुछ 12th के भी आए, लेकिन बीएमए के रिलेटेड ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हिंदी में जो है आपका हिंदी में दोस्तों जो पूछा गया है कि जो कंठ वर्ण होते हैं, दंत वर्ण है, कंठ वर्ण है, तो इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। तो ये टॉपिक आपको फर्स्ट पार्ट में कवर कर लेना है, जो 7 PM में हम करते हैं ऑलरेडी। तो वहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, व्यंजन से प्रश्न आया हुआ था एक। और इसके साथ साथ आपका जो प्रश्न आया हुआ है विलोम से प्रश्न आया हुआ है एक, फर्स्ट पार्ट में विलोम से प्रश्न आया हुआ है। तो विलोम प्रत्यय उपसर्ग ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, पूछी जा रही हैं।
लोकोक्ति से एक प्रश्न आया हुआ है। लोकोक्ति और कहावत आपके है फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। पार्ट फर्स्ट की हम बात करेंगे, भाग आ की बात कर रहे हैं। और एमपी जीके भी हम बता रहे थे कि पूछा जाएगा आपके। तो एमपी जीके से जो प्रश्न पूछा गया था कि एक कोई तीर्थ स्थल पूछा गया था जबलपुर का, बंदर या ऐसे कुछ करके था, वह तीर्थ स्थल पूछा गया था, बताया गया है। तो वह जबलपुर से रिलेटेड आपका तीर्थ स्थल है। और मैथ्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नंबर सीरीज का पूछा गया था, एक सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया है। और रीजनिंग में कह सकते हैं तो वही ज़्यादा कुछ नहीं था जो हम 7 PM में कर रहे हैं रीजनिंग। तो कोई अंक दिए गए थे, ठीक है, कोई बीच बीच में अंक दिया गया था, बीच में अंक नहीं दिया गया था, फिर बाद में अंक दिया गया था। उस प्रकार के एक रीजनिंग टाइप का प्रश्न पूछा गया है। और बाल विकास से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न बाल विकास से पूछे गए हैं। जो आपकी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की, अवस्थाएं हो गई। और जीन प्याजे जी का अवश्य जिक्र हुआ है इस पर भी, जीन प्याजे जी हो गया, वाइगोस्की हो गए, ठीक है। ये 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इन टॉपिक को अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो मिक्स वेज आ रहा है फर्स्ट पार्ट में, कोई ये नहीं कि पेडागोजी के अलग आए और आपका जो अदर आपके हैं तार्किक वाले हैं, नॉर्मल हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश की बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। तो मैथ के 2, रीजनिंग के 2 प्रश्न थे तार्किक वाले में। एंड बाकी हम बता चुके, एमपी जीके से प्रश्न आया हुआ है, तीर्थ स्थल से कोई प्रश्न आया था। और एक दोस्तों आया है नेशनल पार्क, जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न आया है, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा गया है एक। और एक प्रश्न आया था तमिलनाडु का राजकीय पशु, क्या आया हुआ प्रश्न, तमिलनाडु का राजकीय पशु पूछा गया है। तो ये भी आपको कवर कर लेना है। तो ये चीज़ें मतलब आपने जो सभी राज्यों के उनके जो राजकीय पशु पक्षी, ठीक है, उनको आपको पढ़ लेना है, किसी पूछा जा रहा है। और पिछले हिंदी में पूछा गया था कि एक केन नदी के बारे में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। और आज एक तीर्थ स्थल के बारे में पूछ लिया गया है जो कि जबलपुर में है, बंदर कोई तीर्थ स्थल है कोई, तो उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे सेकंड के लिए। और फर्स्ट पार्ट के लिए जो सभी के लिए कंपलसरी है, तो एमपी जीके से एक प्रश्न आ रहा है, जो भी तीर्थ स्थल है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। और जो आपके राज्य की पशु पक्षी हैं सभी राज्यों के, ये आपको कवर कर लेना है। और पेडागोजी को आपने ऑलरेडी कवर कराया है, तो 7 PM में जो हम क्लास करते हैं आपकी, वो ज़रूर आपको सभी लोगों को कवर करना है, देखना है। बाकी अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखिए, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो 7 PM में हमारी क्लास है। मैथ्स के 2, रीजनिंग के 2 प्रश्न आए हुए हैं, बाल विकास से 3-4 प्रश्न आए हुए हैं, बाकी पेडागोजी के प्रश्न आए हुए हैं। तो लगभग 7 या 8 क्वेश्चन कहा गया है, पेडागोजी और बाल विकास से प्रश्न पूछे गए। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एनालिसिस में मिलेंगे, या 7 PM में जो आपके फर्स्ट पार्ट का प्रैक्टिस सेट होगा उस पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।